को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको फिर से आज एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी। तो सुनिएगा, ज़्यादा समय को हम लोग खराब नहीं करते। बात करते करते तो बहुत टाइम हो जाता है। तो क्या होता है कि एक गाँव में एक किसान था, और जो किसान था तो जैसे किसान होते हैं ना, तो बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो छोटे छोटे से अपने यहाँ नौकर वगैरह रख लेते हैं, काम करने वाले रख लेते हैं। तो इस तरीके के भी था, मतलब इसी तरीके का था वो। अपना कुछ नहीं था उसका, लेकिन वो काम करता था उसी तरीके से। तो क्या था कि उसके घर के आसपास पानी जो है, पीने का पानी जो है, काफ़ी दूरी पर था। तो बस ये कभी कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या था, पानी जो पीने का पानी था वो काफ़ी दूर था। तो रोज़ ही उनको जाकर वहाँ पर से जो नहर थी वहाँ से निकाल के लाना पड़ता था पानी, और मतलब वहाँ से ढो के लाना पड़ता था। तो किसान क्या करता था कि एक साथ दो घड़े उठाने के लिए वो एक डंडे का सहारा लेता था, और एक घड़े को इस तरफ से बांधता था और एक घड़े को इस तरीके से बांधता था, और इसी तरीके से वो अपना समय काट रहा था। तो क्या होता है कि एक दिन जो जब वो पानी लाता था तो घर आते आते तक 1.5 घड़ा ही रह जाता था, क्योंकि उसमें से एक घड़ा जो था वो फूटा हुआ था। हल्का सा कहीं पर से उसमें होल था एक। तो अब होल होने की वजह से क्या था कि पानी जब छलकता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं पानी गिरता चला जाता है। तो ऐसे होते होते इतनी दूरी से पानी लाना था, तो वो आते आते तक इतना पानी गिर जाता था। तो एक दिन क्या होता है कि घड़े को बहुत ही अपने ऊपर बहुत ही दुख होता है। कहता है, यार मैं कैसा हूँ, और मेरी वजह से किसान बेचारा यहाँ से पानी ढो के ले जाता है और घर तक इतना ही पानी पहुँचता है। तो मुझे तो बहुत दुख होता है। कितने शर्म की बात है कि मेरी 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 कमी के कारण जो है उस किसान को ये सब भोगना पड़ता है। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसी वो मतलब बहुत ज्यादा उदास हो रहा होता है। तो किसान को कहता है कि किसान, कि तुम्हारी वजह से तुम सोचते होंगे कि रोज जो है घर में इतना पानी है मैं लेके जाता हूँ, 2 घड़े भर के पानी लेके जाता हूँ, तो एक ही घड़ा कैसे पहुंचता है। तो वो कहता है कि कोई मतलब कोई बात नहीं, वो छलक जाता होगा या कुछ हो जाता होगा। किसान जो है मतलब अज्ञानतावश, मतलब अनजान बन के, जिसे कहते हैं अनजान बन के, इस तरीके से कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। तो जो दूसरा घड़ा था, जो सही घड़ा था बिल्कुल, जिसमें पूरा का पूरा पानी आता था, तो वो घड़ा अपने आप में इतरा रहा था कि मैं कितना अच्छा हूँ, और किसान जैसे मुझे भर के लेके जाता है वैसे का उतना पानी में घर में पहुंचाता हूँ। तो उसको मतलब अहंकार सा था एक तरीके से अपने में। और जो थोड़ा सा फुटा हुआ घड़ा था, तो उसको बहुत ज्यादा दुख होता था कि मेरी वजह से किसान को इतनी परेशानी भुगतनी पड़ती है। वो अपने आप को कोसना, जिसे कहते हैं ना, वो कर रहा था। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं। किसान ने कहा ठीक है, ऐसा करो, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं समझा सकता कोई बात के लिए भी। तो तुम जब मैं पानी लेके आऊंगा ना, तो अपनी तरफ देखते हुए आना कि तुम्हें क्या अलग लगा। तो ठीक है। अब अगले दिन जो है सुबह सुबह किसान फिर चल दिया पानी लेने के लिए, क्योंकि एक बार पीने का पानी घर में रह जाता था, तो उसके बाद वो अपने और कामों पे निकलते थे। तो ऐसे ही करके दोनों तरफ से डंडे पे किसान ने घड़े बांध दिए और पानी लेकर आने लगा। तो रास्ते में जब जहां जहां पर जो सीध पड़ रही थी, उल्टे जिस तरफ को घड़ा था, टूटा हुआ घड़ा था, उस तरफ को उसने देखा कि पूरे घर तक बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फूल मतलब खिले हुए हैं। और उस तरफ को, जिधर की तरफ से बिल्कुल सही घड़ा था, उस तरफ से कुछ भी नहीं था। तो उसे तो कुछ, वो सोच रहा था कि भाई मुझे पता नहीं आज किसान ने क्या कहने को देखने को भेजा, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वो यही सोचता हुआ जा रहा था, बस उसको फूल के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब किसान ने पूछा उससे, भाई क्या बात हो गई, मैंने तुमसे कहा था कि कल नोटिस करना कि तुम्हें अपनी रो पे क्या दिखाई देंगे।
और सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है। तो वो बोलता है मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया और कोई भी चीज़ नहीं थी वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। उसने बोला क्या वहाँ से जहाँ से पानी लेता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ घर तक, तुम्हें कोई नई चीज़ नहीं दिखाई दी, कुछ भी नहीं मतलब अलग सा दिखाई दिया। उसने कहा हाँ बस एक चीज़ तो थी कि जहाँ से मतलब पानी लेने के बाद जो रास्ता स्टार्ट होता है, मेरी रो में फूल ही फूल खिले हुए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। बस इतना ही था, बाकी और कुछ नहीं देखा मैंने। तो अब किसान बोलता है अच्छा, कहते ये बताओ कि अगर अगर थोड़ा थोड़ा सा पानी गिरता हुआ यहाँ तक आ रहा है और इतने सुंदर फूल खिल गए, तो ये सब किसकी वजह से हुए। तो घड़ा अपने आप इस बात को समझता है, अरे वाह, मेरे इतने से थोड़े 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 पानी से पूरा जो रास्ता था सुगंधित हो गया और फूलों से भर गया। वाह कितनी अच्छी बात है। और जिधर की तरफ से सूख मतलब अच्छा घड़ा था, साफ सुथरा घड़ा था, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था। तो ये उसने कहा कि ये बताओ तुमने कितना बड़ा मेरे लिए एक इतना बड़ा पुण्य का काम किया, क्योंकि अगर मैं डेली यहाँ पानी डालने भी जाता ना तो मैं डाल नहीं सकता था। डेली मतलब इनको सींचना, इनको संभाल करना, मतलब इनकी तरीके से मैं नहीं कर पाता। लेकिन तुम्हारे टूटे हुए होने की वजह से मुझे इतना सब कुछ देखने को मिला और इतना सुंदर फूल मिले कि इनको मैं अब बेच भी सकता हूँ, भगवान को भी चढ़ा सकता हूँ। मेरी आय में आपने मतलब घड़े से कहा कि मेरी आय में आपने बढ़ोतरी कर दी है, मैं खुश हूँ। और मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा मतलब पानी जो है यहाँ इस घड़े में से निकलता है, लेकिन मैं जानबूझ के इसी घड़े में पानी लाता था। वो यही सोच के लाता था कि चलो इसी बहाने से थोड़ा थोड़े से मतलब पानी गिरेगा तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सिंचाई हो जाएगी, बहुत अच्छे से यहाँ पर पौधों को पानी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने रास्ते में, उतने ही रास्ते में एक दिन बीज डालता हुआ आया और इसी वजह से सारे के सारे फूल खिल गए हैं। और इन सब का जो श्रेय जाता है वो आपको जाता है। तो घड़ा बहुत खुश हुआ और जो इतरा रहा था ना, जो बिल्कुल सही घड़ा था, उसका सर जो है नीचे को झुक गया। तो ये था कि मतलब ना मतलब कहते हैं ना कि हमारे अंदर ये परेशानी है, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा ना, अगर किसी के हाथ में कमी है या किसी के पैर में कमी है तो उनकी एक चीज तो कम होती है, लेकिन कई चीजें उसकी जो उनका नाम है, उनका उन्नति है, वो उस चीज से बढ़ती है। बहुत सुंदर मैंने लोगों को देखा है कि जिनके हाथ नहीं होते हैं, अजीब से मतलब हाथ इस तरीके के टूटे हुए या जैसे कहते हैं कट के, या फिर इसी तरीके से उनका जन्म हुआ, उनकी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग देख के हम लोग हैरान हो जाते हैं, जो कि एक सही मतलब व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यही रीजन होता है हम सब लोगों का कि हम लोगों के अंदर, हम लाख भले ही सोच ले हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, तो कमी क्यों देखो भाई, उसके अंदर की अच्छाई को तो देखो। जब घड़े ने अपने अंदर की अच्छाई को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसे अपने टूटे हुए होने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। तो हम लोगों को इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो चलिए, महकते हुए फूल और आज की शिक्षा। दोस्तों हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यह कमी हमें अनोखा बनाती है। जब उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा कि वो है, और उसकी अच्छाई की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से तो फ्रेंड मूल्यवान कैसी लगी आपको हो आज की जाएगा। कहानी, जय श्री राधे। बताइएगा ज़रूर। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में या कोई कहानी के साथ में। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।